Hi dear students, how are you? I hope that you are fine. तो देखिए आज से इंग्लिश का सेशन शुरू किया जा रहा है। तो हम लेकर आए हैं एक पोयम आई वंडर। आई वंडर का मतलब होता है मैं आश्चर्यचकित हूँ। एक्चुअली में देखिए यह एक पोयम है जिसका पोएट एनोनिमस हैं, कौन है वो पता नहीं है ना, गुमनाम है, अज्ञात है। एनोनिमस शब्द का अर्थ होता है अज्ञात, गुमनाम। तो देखेंगे यहाँ एक्चुअली में ये जो पोयम है ना, इसमें प्राकृतिक कुछ घटनाएं होती है, प्राकृतिक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में एक चाइल्ड है, पोएट है ना, पोएट एक चाइल्ड के रूप में है। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं मालूम, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में नहीं मालूम। तो इस कारण से वे क्या है, आश्चर्यचकित हैं। तो ये सब चीज़ सारे पोएम में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं आई वंडर। तो देखेंगे देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। मतलब कई चीज़ें हैं जो हम लोग को क्या करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं ना, जो हम लोगों को क्या करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पे हम लोग क्या कर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होता है। देखेंगे तो टेल कहा जाता है कि टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। मतलब अपने क्लास में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताइए जो आपको क्या किया है, तो अक्सर आश्चर्यचकित किया है। तो देखेंगे, देखिए आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। यहाँ पे पोएट एक चाइल्ड है जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ग्रास ग्रीन क्यों है ना। एंड फिर एंड लगा के देखिए जोड़ा गया है ना, कॉमा है, एंड है यहाँ से। चूँकि कोई भी पोएम होता है तो उसका पोएम का पहला जो है सो लाइन जो है, कोई भी लाइन जो होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से फिर ये जो लाइन है ना, तो कैपिटल लेटर है। तो एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हवा कभी क्यों नहीं दिखाई देती। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। अब देखिए ट्रीज, पेड़ जो हैं, पेड़ हवा में कैसे, जब हवा बहती रहती है तो पेड़ कैसे हिलते डुलते रहते हैं ना। तो उस स्थिति में देखिए पेड़ कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि पेड़ हिलता नहीं है ना, अपने जगह पे आराम से एकदम स्थिर रहता है। तो उस कंडीशन में जब ये चाइल्ड देखता है, बच्चा देखता है, तो ये कहते हैं कि पेड़ को आराम लेना किसने सिखाया, है ना, पेड़ को आराम करना किसने बताया, है ना, ऐसा कहते हैं। देखेंगे ओ, अब यहाँ पे आश्चर्यचकित हैं। देखिए ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड। जब मून कहा गया है चंद्रमा को, जब चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं होता। देखिए चंद्रमा तो एक्चुअली में गोल होता है ना। तो यहाँ बच्चा इसलिए करा है कि जब चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। मिसिंग मतलब खोया हुआ, बीट मतलब टुकड़ा। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए कि वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, मतलब चंद्रमा का खोया हुआ हिस्सा कहाँ पाया जा सकता है ना। क्योंकि चंद्रमा देखिए तो गोलाकार होता है, तो उसके चंद्रमा, लेकिन चूँकि कभी कभी अधिकांश समय ऐसा भी देखने को मिलता है कि चंद्रमा का देखिए कुछ हिस्सा जो है सो नहीं दिखाई दे, मतलब जो है सो गायब होता है। तो बच्चा इस बात के लिए भी आश्चर्यचकित है कि चंद्रमा, मतलब जब चंद्रमा गोलाकार होता है तो इसका मतलब पूरा जो हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता है ना, थोड़ा सा जो है सो हिस्सा इसका मिसिंग, उसी को कहा गया है मिसिंग बीट। अब यहाँ से देखिए हु लाइट्स द स्टार्स, मतलब तारों को प्रकाश कौन देता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब तारे डूब जाते हैं, बुझ जाते हैं, है ना, तो उसको प्रकाश कौन करता है ना, लाइट कौन देता है, तारों को प्रकाश कौन देता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट,
यहाँ पे देखिए लाइटनिंग कहा गया है आसमान में चमकने वाले बिजली को, है ना। तो जो जब बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कड़कती है तो उसमें देख रहे हैं एक लाइट आता है ना, बहुत 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 मतलब ज़ोरदार प्रकाश सा चमकता रहता है ना। तो ये कहते हैं कि एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। तो चमकते हुए बिजली को प्रकाश कौन करता है ना। अब यहाँ से देखेंगे हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। अब यहाँ पर देखिए आकाश में जो रेनबो होता है ना, रेनबो में जैसे जानते ही हैं कि 7 कलर होते हैं, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। तो रेनबो में 7 जो कलर होते हैं, तो उसको मतलब कौन कलर करता है ना। तो बच्चे इन सब प्राकृतिक चीज़ों के लिए क्या है, वंडर है। अब यहाँ से कहते हैं कि देखिए एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो है, और इतना ऊंचा है हल्की फुल्की जो इतना ऊंचा हल्की फुल्की बादलें जो होती हैं क्लाउड्स, उसको कौन लटकाता है इतना ऊंचा, है ना। बादलें लटक जाती है तो फिर बारिश का कंडीशन बनता है। तो इतना ऊंचा बादलों को कौन लटकाता है ना। तो बच्चा इस बात के लिए भी आश्चर्यचकित है, वंडर है। अब यहाँ से देखिए वाई इज़ इट नाउ, मतलब अब यह क्यों है। डू यू सपोज, अब बच्चा कहते हैं कि ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं होती है अब यह ऐसा क्यों है ना। तो डू यू सपोज, क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं क्या। तो देखिए डैट लगा के यहाँ पे जोड़ा गया है। डैड वॉन्ट टेल मी, यहाँ पे देखिए वॉन्ट विल नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट में लिखा गया है। ऐसे अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिवली लिखता तो विल नॉट लिखता, है ना। तो कहते हैं कि डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज, कि डैड नहीं बताएंगे, मतलब फादर नहीं बताएंगे यदि वे जानते हैं, है ना। तो बच्चा इस तरह से कहता है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये जो पोएम है ना, एनोनिमस है ना, अज्ञात है। कोई राइटर जिन्होंने, कोई पोएट हैं जिन्होंने इसको लिखा है ना। तो इस तरह से ये हमारा पोएम समाप्त हुआ। थैंक यू।